नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आनंद गौतम और आप देख रहे हैं एआरजे एजुकेशन चैनल। पिछले हमने जो वीडियो डाली उसके अंदर हमने एजुकेशन लोन स्कीम की सीरीज़ को चालू किया था और उसमें हमने जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था जो कि एलिजिबिलिटी बताई थी हमने। और अब हम शुरू करेंगे। पहले 3 इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेकर चलेंगे जिसमें कि पहला है सिविल क्या होता है, दूसरा इसमें हम देखेंगे को-बोरोवर कौन बन सकता है और तीसरा हम देखेंगे कि कौन-कौन से कोर्स के लिए हम एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले समझते हैं को-बोरोवर क्या है। को-बोरोवर बेसिकली एजुकेशन लोन के अंदर सिर्फ बोरोवर ही नहीं होता है, उसके अंदर एक को-बोरोवर भी लेना हमें बहुत ज़रूरी होता है। को-बोरोवर कोई भी बन सकता है। सबसे पहले जो को-बोरोवर के लिए बैंक बोलता है, वो बोलता है पेरेंट्स को। अगर किसी केस में पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में ग्रैंड पेरेंट्स को भी को-बोरोवर ले सकते हैं। दूसरा, अगर मैरिड पर्सन है तो उसमें स्पाउस को हम को-बोरोवर ले सकते हैं। अगर सपोज स्पाउस और पेरेंट्स दोनों नहीं है और ग्रैंड पेरेंट्स में नहीं है, तो उस केस में मेजर ब्रदर या कुछ रिलेटिव्स में भी हम काउंट कर सकते हैं एज अ को-बोरोवर। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लीजिए लोन 7.5 लाख से कम है और कोलेटरल कोई नहीं है, तो उस केस में को-बोरोवर को-बोरोवर सिर्फ रेजिडेंट इंडियन ही होना चाहिए, मींस एनआरआई ही नहीं ले सकते। अब बात करते हैं सिविल की, क्रेडिट वर्दीनेस की। तो बेसिकली स्टूडेंट है तो उसका जनरली पहले से कोई लोन नहीं चल रहा होता, तो उसका -1 हमेशा शो करेगा। अगर कोई स्टूडेंट उस स्टेज पे है जब उसे एजुकेशन लोन लेने की जरूरत है बट उसका पैन कार्ड बन चुका है और उसने एक पहले से एजुकेशन लोन लिया हुआ है, तो उस केस में वो डेफिनेटली उसका सिबिल शो करेगा। तो सिबिल स्कोर बेसिकली अच्छा होना चाहिए। दूसरा, अगर सपोज को बोरोवर है तो को बोरोवर का सिबिल भी अच्छा होना चाहिए, अच्छा स्कोर होना चाहिए, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए और कोई उसमें आपका सेट ऑफ या फिर सेटलमेंट नहीं दिखना चाहिए। और अगर एजुकेशन लोन के लिए अगर प्रॉपर्टी आप दे रहे हैं तो प्रॉपर्टी के ओनर को भी हम को बोरोवर रह सकते हैं। उस केस में उनका भी सिबिल देखा जाता है कि उनका सिबिल किस तरीके का है। किन कोर्सेज के लिए बेसिकली हम एजुकेशन लोन ले सकते हैं, तो देखिए, आप इंजीनियरिंग के लिए ले सकते हैं, मेडिकल के लिए ले सकते हैं, मैनेजमेंट के लिए ले सकते हैं, सीए के लिए ले सकते हैं, आप प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अब्रॉड में कौन कौन से कोर्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन लोन के लिए हम जा सकते हैं, कितना मार्जिन और कितनी सिक्योरिटी हमें लगती है लोन लेने में, और लोन में कौन कौन से एक्सपेंसेस कवर होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड अगला पार्ट जरूर देखिएगा।